सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्योंकि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, तो क्या कल हमें कोई बड़ी मूव देखने को मिल सकती है क्या? और आज का दिन और पिछले 2 दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है और क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है मंथली एक्सपायरी वाले दिन। सो गाइस, एक चीज़ तो हमें क्लियरली नज़र आ रही है कि निफ्टी गिरने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें ऐसे पता चल रहा है कि कब जब भी थोड़ी बहुत भी सेलिंग आ रही है तो निफ्टी उसी उसी टाइम बाउंस बैक कर रहा है। टू गिव यू एन एग्जांपल, इतनी बड़ी सेलिंग आई, क्या हुआ? पूरी रिकवर कर दी, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, उसके बाद ब्रेकआउट भी दे दिया। सो गाइस, ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वी आर इन अ बुल रन एंड वी नो दैट करेक्शंस इन बुल रन आर फास्ट एंड फ्यूरियस। तो यही हुआ गाइस, एक दिन मार्केट गिरी, अगले दिन पूरा उड़ा दिया छक्का। सो गाइस, हमें ये जरूर पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट व्हेन इट इज ब्रोकन। सो गाइस, हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो चीज है, ये चीज क्या है, ये चीज समझो थोड़ा। पहले इस लेवल से जो निफ्टी है वो गिरा था और सीधा एकदम वर्टिकल गिरा है। सो गाइस, हमें ये तो जरूर पता है कि ये जो लेवल है कुछ तो स्पेशल है इसके बारे में। पहली बात तो ये 21,600 का निफ्टी का राउंड लेवल है गाइस। तो हमें ये जरूर पता चल रहा है कि ये जो वी शेप रिकवरी आई है, इसके बाद बाजार ने दोबारा आज यहां पे पॉज लिया। पॉज लेके उसने क्या किया, थोड़ा सा रिट्रेस लिया है यहां पे, छोटा 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 रिट्रेस लेके फिर एकदम सुट से अनवाइंडिंग हुई है गाइस। इसमें अनवाइंडिंग का क्या मतलब है? जो भी कॉल राइटर्स थे, कॉल सेलर्स थे, उन लोगों ने 3 बजे के बाद अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, क्योंकि उनको ये डर था कि मार्केट गैप अप ना खुल जाए। इस फिनोमेना की वजह से क्या होता है कि जब शॉर्ट अनवाइंडिंग होती है, शॉर्ट्स अनवाइंडिंग, शॉर्ट्स अनवाइंडिंग की वजह से क्या होता है गाइस, तो जो कॉल्स रिटर्न होती है हायर लेवल्स पे, हायर लेवल्स आप कोई भी ले लो, 21,650, 21,700, 21,550, इन लेवल से जब कॉल राइटर्स एग्जिट करते हैं, जो बायर्स होते हैं उनको एक मोमेंटम मार्केट को ले जाने के लिए मिल जाता है और इसी को कहते हैं शॉर्ट अनवाइंडिंग। ये जो यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई, इसी की वजह से हमें एक बहुत ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब हमें देखना है कि कल ये सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर ये कल सस्टेन करता है तो हमें बहुत ज्यादा हायर राउंड लेवल्स जैसे कि 700, 750, 800, 850 देखने को मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में निफ्टी 22,000 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दे। ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस, बहुत बड़ी। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। दोस्तों, अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में हमें बहुत ही सुपर डुपर पैटर्न देखने को मिल रहा है। सुपर डुपर पैटर्न क्या है वो, अभी हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। इसको हायर भी लेके जाएंगे थोड़ा, ताकि हम एक थोड़ा सा ऊपर से देख सके चीजों को कि ऊपर से एक इमेज क्या बनती दिख रही है हमें। अभी हम इसको ये देख पा रहे हैं कि गाइस हमें एक बहुत ही तगड़ा मल्टीपल हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न मिल रहा है। मल्टीपल हेड्स हैं इसमें, एक ही शोल्डर है जिसकी डेप्थ इतनी है, मल्टीपल हेड्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक छोटा सा ये रहा। गाइस, मल्टीपल हेड्स एंड शोल्डर्स का क्या मतलब होता है? एक बहुत ही तगड़ी 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया आज, बहुत ही अच्छा। गाइस, जब ऐसे हेड्स, मल्टीपल हेड्स एंड शोल्डर के ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना, तो ये जो नेकलाइन होती है, इसको नेकलाइन कहते हैं गाइस। तो ये जो नेकलाइन होती है, ये नेकलाइन जब हेड एंड शोल्डर्स फॉर्म हो रहे होते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा तगड़े रेजिस्टेंस की तरह ऐड करती है। तो वी नो दैट व्हेन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट टर्न्स इनटू सपोर्ट। तो ये अब एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है। गाइस, हमें इससे एक चीज और पता चल रही है कि जो शोल्डर, जो हमारे हेड्स और शोल्डर होते हैं, उसमें जो हमारा हेड होता है जो और शोल्डर्स होते हैं, जो उनकी जो डेप्थ होती है, उनकी डेप्थ से हमें टारगेट्स मिलते हैं। तो इसकी अगर हम डेप्थ कैलकुलेट करें, ये जो डेप्थ है इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो करीबन ये 48,200 से लेके 47,000 का इसने लो बनाया था। करीबन 1,200 पॉइंट की और अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है, हो सकता है इसी हफ्ते में देखने को मिले। जो राउंड लेवल्स आगे के हमें अचीव होते हुए दिख रहे हैं वो 49,000 के मिल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसी वीक में, नेक्स्ट वीक में आपको बैंक निफ्टी उन्हीं लेवल्स के ऊपर दिखाई दे। जिस हिसाब से सेलिंग आ रही है और जिस हिसाब से रिकवरी आ रही है, हमारी मार्केट्स बिल्कुल भी बियर रन में नहीं है। वी आर इन अ बुलिश ट्रेंड and we also know that corrections in bull markets are fast and furious. एक दिन गिरेगी, next day V shape recovery. guys, अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि अपसाइड की तुमने बात कर ली, अब डाउन साइड में क्या है। डाउन साइड में हम क्या क्या सपोर्ट लेकर रख सकते हैं। रेजिस्टेंस की तुमने बात कर ली कि जितने भी राउंड लेवल्स हैं, 48,500 का राउंड लेवल है, जितने भी 500 वाले राउंड लेवल्स होते हैं ना, इस पे क्या होता है, कॉल राइटर्स बैठे होते हैं बढ़िया माल बेच के अपना, कि भैया यहां से तो हल्का बहुत पुल बैक देखने को मिलता ही है हमें, अनलेस एंड अनटिल एक बहुत ही अच्छी कल हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करती है। क्योंकि अगर एक गैप अप ओपनिंग कल देखने को मिलती है और क्योंकि
कल एक मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल काफी सारे फैक्टर्स प्ले में होंगे गाइस। हो सकता है कि कल बहुत ही ज्यादा बड़ी मूवमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि जब ऐसे डेज पे ब्रेकआउट होता है, जब वो भी मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है, तो जनरली मार्केट उसको फॉलो करती है, और अगर नहीं करती तो उसकी भी हमारे पास स्ट्रैटेजी है। हमें घबराना नहीं है, बस हमें मार्केट में ट्रेड करते हुए एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, वो है पेशेंस। पेशेंस इज इक्वल टू मनी गाइज। अगर आप में जरा से भी पेशेंस है, आप पैसा बनाओगे ही बनाओगे मार्केट में। बस आपको पेशेंस रखनी है। ठीक है, ट्रेड नहीं मिली, फर्स्ट हाफ में नहीं मिली, सेकंड हाफ में मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। उस दिन नहीं मिलेगी, अगले दिन मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। बस आपको पेशेंस रखनी है, पैसा आप अपने आप बताओगे। तो गाइज अगर हम नीचे वाले लेवल्स की बात करें, हमें ये पता है कि जो हेड एंड शोल्डर्स जो पैटर्न, जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न होता है, उसमें हम सपोर्ट भी बड़ी आसानी से बता पा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हम सपोर्ट बना पे टच करती है, तो इसने एक छोटा सा डाउन ट्रेंड लिया है। जब मार्केट यहां पे टच कर रही है तो छोटी सी सेलिंग आई है, जब यहां पे टच कर रही है तब भी छोटी सी सेलिंग आई है, जब यहां पे टच करी तब भी छोटी सी सेलिंग आई, जब दोबारा यहां पे टच करी तब भी छोटी सी सेलिंग आई। तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ, जब इस लेवल को ब्रेक किया गया, तो रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट। सो दिस इज S1, दिस इज S2, एंड अकॉर्डिंग टू आवर गैप थ्योरी वी नो दैट ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, यहीं से मार्केट ने बाउंस लिया है। सो हमें ये जरूर पता है कि ये वाला जो लेवल है, ये हमारा S3 हो सकता है, क्योंकि अगर ये वाला लेवल टूटा फिर तो धूम धूम सेलिंग आएगी गाइस। सो गाइस दिस वाज आवर एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो आई होप आपको सारे लेवल्स क्लियर होंगे। अगर आपको लेवल्स की प्रेडिक्शन करनी है तो आप काफी सारे टूल्स का यूज कर सकते हो। प्रेफरेबली आपको हमेशा टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी काफी हाई रहती है। So thank you guys for watching this video. I hope you all enjoyed it. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you. We'll be back with another video.